हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा। मैं कैलाश गौतम और हमारी वीडियोज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड, एनएसओ, और उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि स्कूल एग्ज़ाम और ओलंपियाड दोनों का सिलेबस सेम होता है और हम यहाँ हर टॉपिक पे इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं। हम यहाँ ओलंपियाड के क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चन दोनों डिस्कस करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमें रेशनल नंबर को डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो पहले हमें डेसिमल को थोड़ा बहुत समझना होगा। तो बेसिकली डेसिमल्स जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। ओके, जैसे अगर हम लोग डेसिमल्स को समझे, डेसिमल्स जो होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है जिससे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, क्या हम लोग कहते हैं पहले को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल? तो रेशनल नंबर को हम लोग समझेंगे इस कॉन्सेप्ट के बाद। पहले थोड़ा बहुत डेसिमल्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं? तो अगर हम लिखते हैं 3.125, तो यहाँ पे एक डेसिमल है ये। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 3 डिजिट्स हैं। उसके बाद क्या हो गया है? ये डेसिमल स्टॉप हो गया है। ओके, टर्मिनेट हो चुका है ये। तो ऐसे डेसिमल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे 4.12 लिखा हुआ है। तो इसे हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इफ अ डेसिमल टर्मिनेट्स आफ्टर some number of digits after the decimal, then it is called terminating decimal। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हम लोग ले सकते हैं? 1.12, 3.459628, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं पॉइंट के बाद, बट उसके बाद वो स्टॉप होने चाहिए। राइट, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो लिमिटेड होने चाहिए। ओके, दूसरा आता है रिकरिंग डेसिमल। ओके, अब रिकरिंग डेसिमल किसको बोलते हैं? तो हमने इस टाइप के एग्जांपल्स पहले देखे होंगे कि कुछ कुछ डेसिमल्स को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इंफिनिटी है। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है, बट यहाँ पे क्या है कि रिपीटेशन है। रिकरिंग को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो क्या है, 2 जो है वो रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, वो रुक नहीं रहा। इसका पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, बट रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 1 पॉइंट किसी भी टाइप का हो सकता है, 4, 5, 9, 6, 8, 2, 8, 2, 8, 2 एंड सो ऑन। ओके, तो हमने क्या देखा कि 4, 5, 9, 6, चलो यहां तक तो रिपीट डिजिट्स डिफरेंट थे, ठीक है, बट इसके बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, 8, 2, 8, 2। अब देखो, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स अगेन इंफिनिटी है। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, बट नंबर्स रिपीट करने लगे हैं फिर से। ओके, वो 8, 2, 8, 2, 8, 2 जो है वो अब रिपीट करते चला जाएगा। और ऐसा नहीं कि एक ही डिजिट रिपीट कर सकता है, 2 डिजिट भी एक साथ रिपीट कर सकता है, 3 डिजिट का भी सेट रिपीट कर सकता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर नंबर जो है वो रिपीट करने लगा डेसिमल के बाद, तो फिर उसे हम लोग किस में काउंट करेंगे? रिकरिंग डेसिमल में। ओके, समझ में आ गया? एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 3.96, 96, 96 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने क्या देखा कि नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, और इससे हम लोग दूसरे तरीके से क्या लिखते हैं? 3.96 पे बार। ओके, इसका मतलब क्या है कि 3.96 जो है वो रिपीट करते चला जाएगा। ओके, चलो ये तो 2 टाइप्स हमने देख लिया कि टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं और रिकरिंग किसको बोलते हैं। अब तीसरा टाइप क्या होता है इसमें? तीसरा टाइप जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कहने का क्या मतलब है, ऐसा डेसिमल जिसमें पॉइंट के बाद नंबर्स ऑफ डिजिट जो है वो इनफाइनाइट भी रहे और कोई नंबर रिपीट भी ना कर रहा हो। ओके, लाइक एक पैटर्न में रिपीट ना कर रहा हो, जैसे एक बार 2 आया तो दोबारा 2 आ सकता है, बट वो ऐसा नहीं कि इस केस की तरह रिकरिंग और रिपीटिंग की तरह। इसे हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। ओके, रिपीटिंग भी हम लोग इसे बोलते हैं। ओके, तो पॉइंट के बाद जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इनफाइनाइट भी हो और वो रिपीट भी ना कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं लिखूं 3.965321883264 इंफिनिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, पॉइंट के बाद एकदम रैंडम नंबर्स आ रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है यहाँ पे, और ये इनफाइनाइट भी है। तो ऐसे डेसिमल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे डेसिमल्स को ही हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, यहां तक समझ में आ गया कि 3 टाइप के डेसिमल्स होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग, जैसे डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स डिफिनिट है, लिमिटेड है, तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं, कि अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है, बट रिपीटिंग है। ओके, एक सेट ऑफ नंबर रिपीट कर रहा है, तो उसे हम लोग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। तीसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इनफाइनाइट भी है और ना ही रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे टाइप्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नाउ रेशनल नंबर का डेफिनेशन फ्रॉम डेसिमल्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अब हम लोग फिर से एक बार रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। रेशनल नंबर, तो इसे हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स are called rational numbers. Okay, if a number can be expressed, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, if a number can be expressed in terminating or repeating decimals, then it is called rational number. रेशनल नंबर। ओके, ये हमारा डेफिनेशन क्या हुआ डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर किसी नंबर को या फिर कोई नंबर टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। ओके, जैसे हमने एग्जांपल देखा, फ्रैक्शन हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, ये सारे आते हैं किसमें, इन सारे को हमने देखा कि हम लोग या तो रिपीटिंग में चेंज कर सकते हैं या फिर टर्मिनेटिंग में। ओके, तो ऐसे नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को ही हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब आते हैं हम लोग फाइनली किस पे, इरेशनल नंबर पे। क्या होता है अब हम लोग जानेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर? तो हमने देखा कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले जो डेसिमल्स होते हैं उसे हमने कैटेगराइज किया है किसमें, रेशनल नंबर। अब जो बचा हुआ तीसरा टाइप है डेसिमल का, वही होता है इरेशनल नंबर। तो जितने भी नंबर्स हैं जिसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हो, उन सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ओके, इसे हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अ नंबर whose decimal expansion is none terminating nor repeating. नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है,
तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल हमने पहले देख लिया है, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स के एग्जाम्पल है वो क्या है? इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। जैसे कोई भी नंबर जो हम लोग यूज करते हैं 1 2 3 4 सारे आते हैं इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर में क्या आता है? जैसे √5 हो गया, एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे? √5 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 3 हो गया। ओके, तो जनरली जो रूट वाला जो फंक्शन है, जो भी रूट के अंदर नंबर्स आते हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर या फिर अगर क्यूब रूट के अंदर आते हैं तो परफेक्ट क्यूब, ओके, पावर 4 के अंदर आते हैं तो अगर वो किसी नंबर का 4 टाइम्स नहीं है तो वैसे नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ओके, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो तो रेशनल होगा, बट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसका स्क्वायर रूट जो क्या होगा वो किसके अंदर आता है? इरेशनल नंबर के कैटेगरी में उसे हम लोग डिफाइन करते हैं। सो फॉर नाउ क्या हमने देखा कि रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को हमने फ्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू और डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से देखा। इरेशनल नंबर को हमने डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।